वेद पुरुष भगवान की उपासना करने वाला संसार में राम और कृष्ण और बलराम के रूप में उपस्थित हुआ करता है, अर्थात संस्कारी संसार में उत्पन्न होता है। आप वेद भगवान को छोड़ करके, तिलांजलि दे करके, वैदिक संस्कृति का पालन न करते हुए जिस संस्कृति का पालन और पोषण कर रहे हो, वो संस्कृति सज्जनों दुख देने वाली संस्कृति है। एक बार इस भौतिकता की चकाचौंध से व्यक्ति अपनी ओर आकृष्ट अवश्य हो सकता है और स्वप्न की तरह उसको स्थिर वस्तु अवश्य समझ सकता है, परंतु नितांत असत्य वस्तु ये भौतिकता है। आप जानते हो, जब भी नींव के पत्थर हुआ करते हैं, वो नींव के पत्थर इन आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते। नींव के पत्थर को देखने के लिए मिट्टी हटानी पड़ती है, और नींव के पत्थर यदि आपने हटा दिए तो ऊपर की दीवारें, ऊपर का भवन बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर जो नींव के पत्थर का कार्य है वो अध्यात्म है। उस अध्यात्म के ऊपर जितने मंजिल चाहो उतने मंजिल भवन बनते चले जाएंगे, जितनी भौतिकता चाहो उतनी भौतिकता बढ़ाते चले जाओगे, परंतु अध्यात्म की नींव को कभी कम नहीं करना चाहिए। वो अध्यात्म की नींव ही हमारे जीवन में संस्कार हुआ करती है। संस्कारों के बल से ही हम राम और रावण के अंदर भेद देखा करते हैं, हम कृष्ण और कंस के अंदर भेद देखा करते हैं। यदि वो नींव ही यदि कमजोर हो गई तो सज्जनों भेद करने की सामर्थ्यता समाप्त हो जाएगी। इसलिए विवेक का सहारा लेकर के वैदिक संस्कृति को जीवन में उतारते हुए, खान पान का विशेष ध्यान देते हुए, हमारे यहाँ कहा गया है कि बहुत सारा अंतर मनुष्य के अंदर और पशु के अंदर नहीं है। अर्थात इसमें कौन सा ऐसा अंतर है जिस अंतर के कारण से वो अपना भी संरक्षण कर रहा है, वो सकल 84 लाख योनियों का भी ध्यान दे रहा है। वही अंतर सज्जनों विवेक का हुआ करता है। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। जो धर्म से हीन हो जाया करता है, जिसके धर्म की नींव कमजोर हो जाया करती है, वो जीव, वो मनुष्य पशु बन जाया करता है।